मॉक टेस्ट दे रहे हो और रिजल्ट याद नहीं आ रहा है तो आप बुक खोल लेते हो, अच्छा ये रिजल्ट है, ठीक है मैं अभी फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। मॉक टेस्ट एक ऐसा एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का जो आपका क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है। तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट समय गलतियां करते हैं जो आपको दोहराना नहीं है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले आप समझिए, मॉक टेस्ट जब भी आप कैजुअल सिटिंग अरेंजमेंट में मिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके आसपास का जो माहौल है क्राउडेड है, लोग बातें कर रहे हैं और आप उसके दौरान उनसे इंटरेक्ट करके मॉक टेस्ट लगा रहे हो। दिस शुड नॉट हैपन। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उस रूम में अकेले होने चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, पूरा तरीके से पेपर पे हो सिर्फ। दूसरी चीज है, टाइमर नहीं लगाते, ठीक है। अभी आप सभी को पता है जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक का मतलब भी क्या है, जो एग्जाम को मिमिक करे। तो एग्जाम में तो टाइमर रन होता हुआ दिखेगा और वो प्रेशर आपको झेलने की आदत घर पे लगनी चाहिए मॉक टेस्ट देते समय। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देते समय आप क्या करिए, टाइमर लगाइए, ठीक है। आपका अभी तो मॉक टेस्ट जो भी होते हैं उसके अंदर ही टाइम रन होता है, या आप घड़ी सामने रख के अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। उसके बाद है नोट्स आर ओपन। मॉक टेस्ट दे रहे हो और रिजल्ट याद नहीं आ रहा है तो आप बुक खोल लेते हो, अच्छा ये रिजल्ट है, ठीक है मैं अभी फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पूरे के पूरे नोट जो है आपके डेस्क पे, जो स्टडी डेस्क है उस पे होने चाहिए। आप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, ठीक है। कोई भी बुक्स, कोई भी नोट्स ओपन नहीं चाहिए। उसके बाद है टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि टेस्ट आपने दे दिया, स्कोर जैसा भी अच्छा है बुरा है, उसको देख के अगर बुरा आता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक बार मॉक दे दिया तो काम खत्म नहीं हुआ है, आधा ही काम हुआ है। आधा काम कंप्लीट कब होगा, जो आपने गलतियां की है, जो क्वेश्चंस गलतियां किए देखिए, उसमें भी दो टाइप्स की गलती है, या तो आपका फॉर्मूला आपको याद नहीं है या तो कंसेप्ट आपने गलत लगाया है। तो देखिए उनमें से कौन सी गलती आपने की। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो रिविजिट द फॉर्मूला आफ्टर द टेस्ट, देखिए फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करिए, तभी जो है आप इंप्रूव कर पाओगे स्कोर, ठीक है। तो अगले मॉक में डेफिनेटली प्रीवियस मॉक से अच्छा आपका स्कोर आएगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है। उसके बाद है मार्क कंपैरिजन। आपके दोस्त के मार्क्स कितने आए हैं वो आप चेक करते हो। ऐसा नहीं, आपके मार्क्स आपको साथ, ठीक है, आपके प्रीवियस स्कोर के साथ आपको कंपेयर करना है। तो कंपटीशन हमारा अपने आप से होना चाहिए, ठीक है, ना किसी और से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को एनालाइज करना है और उसको, ठीक है, कंपेयर करना है अपने प्रीवियस स्कोर से। अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट 5 साल के क्वेश्चन एनालाइज किए हैं, पता किया है कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले ये प्रिडिक्ट कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है सिंगुलैरिटी पे हर बार क्वेश्चन आता है, तो देखिए क्लासिफिकेशन पे आ रहा है या सिंगुलैरिटी का इस्तेमाल करके इंटीग्रल पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पैटर्न ढूंढना बहुत जरूरी है। तो अंडरस्टैंड द पैटर्न इन दी क्वेश्चंस, ठीक है, इन द मॉक टेस्ट। उसके बाद आप क्या करते हो, कनेक्ट क्वेश्चन के साथ नहीं करते। किसी भी रिजल्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ के रिजल्ट तुरंत याद आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। क्लिक तभी होगा जब आपने प्रिपरेशन अच्छा किया है। रिवीजन देके मॉक टेस्ट करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी ठीक है 10 तारीख को मॉक है, क्या करते हो, 10 तारीख को सीधा बैठ जाएंगे 3 घंटे, और स्कोर अगर अच्छा नहीं आता तो फिर नर्वस हो जाते। नहीं, आपको पता है 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है मॉक टेस्ट का, तो आप 3 दिन पहले उस टॉपिक के क्या करिए, रिवीजन करिए। जो भी आपका वीक है, तो जो वीक टॉपिक है उनको इम्प्रूव करिए बाय रिवीजन। फॉर्मूला वगैरह आप, ठीक है, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो ओपन किए बुक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फॉर्मूले जो है अभी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मसल मेमोरी में बैठ जाने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजिंग द फॉर्मूलेज, इट्स अबाउट कि आप कितने मसल मेमोरी रख पा रहे हो। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो कनेक्ट कब कर पाओगे, जब आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है तभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस किधर से करेंगे, आप देख सकते हो डीपीपीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अभी तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सेट हमने अपलोड किए हैं हमारे वेबसाइट पे, उनसे कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो कोई भी क्वेश्चंस की कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद काउंटर एग्जांपल्स को बच्चे लाइटली लेते हैं। काउंटर एग्जांपल्स ऐसी चीज है जो आपको आपका एग्जाम में समय बचाएगी। और एग्जाम में इट्स ऑल अबाउट टाइम। जितना टाइम आप सेव कर पाओगे, ठीक है, उतना ही आपको जो है, ठीक है, एग्जाम रिलैक्स मोड में कंडक्ट होगा। तो बहुत जरूरी है कि एग्जाम में जो है काउंटर एग्जाम्पल्स का अच्छा यूज करें। काउंटर एग्जाम्पल विल हेल्प यू डिस्कार्ड 1 to 2 ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे, ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं बनते, ट्रेंडिंग नहीं है। पहले आते थे काउंटर एग्जाम्पल के तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड कर पा रहे थे, बट ऐसा अभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स। आपके पास आपको पता है कि एक प्रॉब्लम मेरे पास है, उसमें मुझे आर्गुमेंट थ्योरम भी लगाना है और उसके बाद मुझे राउचीज़ थ्योरम से रूट्स भी निकालने हैं। तो ये 2 कांसेप्ट अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप क्या करिए, प्रॉब्लम को ब्रेक करिए 2 पार्ट में, ठीक है? पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, राउचीज़ थ्योरम लगाएँगे कितने रूट्स हैं। दूसरे फेज़ में हम देखेंगे आर्गुमेंट प्रिंसिपल कैसे लगाएँ। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग है जिसमें लेयर्ड क्वेश्चंस आते हैं, 2 लेयर होंगे क्वेश्चन में, 3 लेयर होंगे, तो उन लेयर को आपको इंडिविजुअल पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना है। ये करने में जो स्टूडेंट कामयाब होते हैं उनको एग्जाम आसान लगता है, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका पेपर कंप्लीट हो मॉक में भी, तो लास्ट के 5 से 7 मिनट रखिए स्पेयर, आपके आंसर आपने सही टिक किए हैं या नहीं किए हैं, ये वेरीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स्ट्रा टाइम जब आपको मिलता है तो आप तसल्ली के साथ पेपर सबमिट कर सकते हो, और सबमिट बटन पे क्लिक करके आप रिलैक्स हो सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिलैक्स हो जाओ बाय, ठीक है, वेरीफाइंग योर आंसर। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइए आप क्या क्या गलती करते हो मॉक टेस्ट देते समय, और क्या इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप है, ठीक है? रुकते हैं इस वीडियो में इधर ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आगे बढ़ने से पहले सभी को बता दूं, सुपर 30 की हमारी लाइव बैच हमने 3000 में कर दी है, ठीक है? तो 8000 का हमारा कोर्स है, 3000 में हमने आप सभी के लिए रीओपन किया है। उसके बाद अल्फा स्ट्राइक हमारी सीएसआर नेट जुलाई 2026 की जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 18 पावर पैक टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें 15 यूनिट है और 3 एफएलटीज है। एग्जाम फोकस ये टेस्ट है और प्राइस है सिर्फ 499 में। तो फटाफट जाइए, एनरोल करिए और कमेंट में बताइए आप ऐसी कौन सी गलती करते हो मॉक देते समय।